हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संध्या और हमने सोचा मौसम के हवाले से, जैसे कि आपको पता है लाहौर में बारिशें हो रही हैं तो सर्दी भी हो रही है। अब आगे सर्दी ही आएगी और जो हमारे चूज़े हैं वो बहुत नाजुक हैं। हमने उनको ऊपर रखा तो है लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। बहुत ठंडा मौसम आ रहा है तो वो नहीं बच पाएंगे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक ब्रूडर बनाएंगे घर पे और उसमें हम लाइट का, बल्ब का सारा सिस्टम लगाएंगे जिससे उनको हीट मिलेगी और उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ऊपर भी नहीं उन्हें रखना पड़ेगा और नीचे हम उनका सेटअप लगाएंगे जहाँ पे हमारे सारे बर्ड्स हैं। चले आएँ गाइस, देखते हैं शामिर ने ब्रूडर कितना बना लिया और कितना रह गया। हेलो शामिर। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, कितना रह गया ब्रूडर? ये बस इसकी छत लगने वाली रह गई है। दरवाजा और छत मैं एक ऐसे बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हम मतलब वो चूज़ों का एंट्रेंस यहाँ से होगा। जी जी। और बल्ब लगाएंगे हम बल्ब सारा। लगाएंगे बीच में। तो काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो। जी। इंशाल्लाह चूज़े हमारे बच जाएंगे। ये देखें, ये उनकी थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए जगह भी रखी हुई है। ये एक मतलब ऐसे आप घर में भी ब्रूडर जैसी कोई चीज़ रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे शामिर अभी इसका डोर लगाएगा, जैसे हमारे कपड़ों का वो खुलता है ना, ये हमने इसलिए उसका डोर ऊपर रखा है ताकि ऊपर से हम निकालें वो खुद ब खुद, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। अगर वो निकलेंगे बाहर तो उनकी ठंड का मसला होगा। और ऊपर होगा डोर तो उससे ये होगा कि वो बल्ब से भी वो दूर रहेंगे। तो इधर हम साथ ही इधर ये जो होल रखा है यहाँ पे हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, जो पुराने बल्ब थे। उससे ये काफ़ी इसमें हीट फैल जाएगी और जैसे मौसम ठंडा होगा तो हो सकता है कि हम साइड पे फ्लैक्स लगा के इसको बंद कर दें। यहाँ से बस ऑक्सीजन की जगह रखें यहाँ से। तो इससे हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कलरफुल से चूज़े हैं वो बच जाएंगे। और क्योंकि पहले हमने सोचा कि हम उनको पैरट्स के पिजन्स के साथ रखते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि पिजन्स बहुत कम है तो मैं समझ गई कि वो ऊपर वाला जो खुड्डा है वो बहुत बड़ा है और उसमें इतना हीट नहीं हो सकती उनके लिए, तो उनके लिए ख़तरा है। तो हमने उनको बचाना है, जैसे कि मैंने शामिर को टास्क दिया है, तो उसके लिए जो भी बेहतर हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो शामिर खुदा बना रहा है, उसके साथ मिलके हेल्प करते हैं और जल्दी हम इसमें आपको वो डाल के दिखाते हैं। मैं आपको ये तारे काट के देती हूँ, इससे ज़्यादा कितनी करते हैं? कितनी काटनी है? थोड़ी सी छोटी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा कटर है। देखिए कितनी अच्छी तार कट रही है इसके साथ। कोई भी चीज़ आप रखें तो उसके लिए एफर्ट तो करनी पड़ती है आपको, उसको बचाने के लिए। ये हम ऊपर छत पर बैठ के खुड्डा बना रहे हैं ओपन में, ताकि आज शाम इस ब्रूडर में हम उनको रख दें। और ये हम एक पतला सा दरवाज़ा लगाना चाहते हैं ताकि खुलने में आसानी हो। जितना भारी होगा उतना मुश्किल होगा। तो शामिर, आपका क्या ख्याल है इस ब्रूडर के बारे में? ये सही फैसला है हमारा? जी, मैं आज कहते हैं बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस तरह कल जो सा तूफान है उसकी वजह से हमारे जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो मेरा तो यही फैसला है कि इनको हम नीचे रखें, इनको थोड़ी हीट हम ज़्यादा दें। अच्छा, तो क्या मसला था? ऊपर ठंड की वजह से ही हो रहा था जी, ना? वो ठंड की वजह से तो मेरा ख्याल है एक ही हुआ, एक तो आप ठीक रह गया था। नहीं, चार के चांसेस एक्सपायर होने के, जिसमें से मैंने कोशिश करके एक को बचा लिया, लेकिन जब मैं गया हुआ था तो 2 मरे हुए पड़े थे और अच्छा। तीसरा भी बस मरने वाला था। तो इस वजह से धूप में फिर आपने रखा? हाँ, उनको उनको मैं धूप में रखा, लेकिन जो 3 चिक्स थे 2 पहले एक्सपायर हो गए थे और 2 जो है थे उनके सांस चल रहे थे। देखें, कोई भी चीज़ है ना, बच्चा भी है, इंसान का बच्चा भी, तो उसको पालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें जतन करने पड़ते हैं, मेडिसिन, फूड, अच्छी डाइट। अच्छा, सही। तो फिर अब हम ऐसा करते हैं कि आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं तार शार लगा के, तो अपने प्यारे प्यारे चिक्स को बीच में रखते हैं, ठीक है? तो शामिर कल बाइक से गिरा भी है, उसको चोट लगी है, बारिश की वजह से स्लिप हो गई उसकी बाइक। ये भी एक हमारा हादसा हुआ, इसलिए कल ही, वरना शामिर ने खुड्डे का काम कंप्लीट कर देना था। तो कोई बात नहीं। ये है कि कल से हमने चिक्स को नीचे रखा हुआ है, नीचे एक छोटे खुड्डे में रखा हुआ है। तो लेकिन अब जो है ना, हमने सोचा है कि
इसमें लाइट शाइट लगा के हीट का एक प्रोग्राम पूरा एक करते हैं, उनका एक नीचे ही सेटअप लगाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और वो हम उनकी करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे और ये हमारा एक्सपीरियंस भी होगा और अपने व्यूअर्स के साथ हम ये शेयर भी करेंगे कि वो भी अपने घर में इन देसी और फार्मी चूज़ों को किस तरह से पाल सकते हैं। हेलो गाइस, अब जैसे कि मैंने दोपहर को आपको दिखाया था कि शामिर और मैं ब्रूडर बना रहे थे, तो अब हमारा ब्रूडर बिल्कुल रेडी है और शाम हो चुकी है, रात हो गई है। हमने सारा सेटअप लगा के सारी मेहनत करके उसमें जो है चूज़े डाल दिए हैं, तो अब हम वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रूडर की चूज़ों को क्या क्या फ़ायदे हैं थोड़े से मैं और शामिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बताएं शामिर, आपके ख्याल में क्या क्या इसका फ़ायदा होने वाला है? इनका फायदा ये है कि जो सी अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में सर्दी तो इनको तकरीबन आएगी है, हाँ। और इसमें इनको धूप नहीं मिल सकती थी। हाँ, धूप नहीं मिल सकती थी। इस वजह से हमने इसके अंदर 100 वाट का बल्ब लगाया ताकि इनको हीट मिल सके, और मैंने देखा कि जो इनको हीट मिलने से ये सही रहते हैं। इस वजह से वो अब ग्रोथ भी करेंगे और उनको हीट भी मिलेगी और वो ज़्यादा जल्द से जल्द बड़े भी होंगे। असल में ब्रूडर का काम जो है एक मदर का काम है। जैसे चूज़े अपनी माँ के पास शाम को परों के नीचे चले जाते हैं तो उनको हीट मिलती रहती है, तो ये हीट नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारे 1-2 चूज़ों का नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान। तो फिर मैंने और शामिर ने आपस में डिसाइड किया कि हम घर में थोड़ा बड़ा और अच्छा ब्रूडर बनाते हैं। अब ब्रूडर में जो इन्हें हीट मिलेगी वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि उन्हें दिन रात सुबह शाम इवन एक जैसी मिलेगी। और आप यकीन करें कि आज की बारिश के बाद वो इतने ज़्यादा ठंड के साथ मुरझाए हुए थे कि वी वरीड के पता नहीं अब ये बचेंगे कि नहीं। लेकिन जब ब्रूडर रेडी हो गया और हमने उनको उसमें डाल दिया, दे आर सो हैप्पी। अभी हम आपको दिखाते हैं, वो ऐसे इतने एक्टिव लग रहे हैं, इतने एक्टिव तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनको। तो अब हम आपको अपना ब्रूडर दिखाते हैं जो शामिर ने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। तो चले आए, अब हम ब्रूडर दिखाते हैं। गाइस, अब हम बाहर हैं जहाँ पे हमारा ये बड़ा खुड्डा है जो स्पेशली चूज़ों और मुर्गियों के लिए हमने बनाया हुआ है, ताकि आप लोग भी शौक कर सकें। तो लेकिन ब्रूडर के अंदर लाइट चल रही है, हीट सिस्टम सारा ठीक है। तो आए आपको दिखाते हैं। ये देखें किस तरह से शामिर ने इसको पैक किया हुआ है, और पूरा हम ध्यान रखते हैं। ऊपर गरम चादर डाली है, कारपेट के कुछ पीसेस डाले हैं। देखें, आप देख सकते हैं कि ये हमने सारा, जैसे आपको बताया था कि हम फ्लैक्स लगा के इसको कवर कर देंगे, सारा फ्लैक्स लगा के इसको कवर कर दिया है। और ऊपर वो देखें इतनी अच्छी हीट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तूड़ी डाली गई है अंदर, सारी चारों तरफ फ्लैक्स लगा दी है, और इन चूज़ों की खातिर, छोटी छोटी नन्ही जानों की खातिर जो है हमने जो है 100 वाट का बल्ब लगाया, जिसकी वजह से बहुत अच्छी हीट है। और वो ऐसे ही हैं जैसे कि वो अपनी मदर के पास हैं। गाइज़, अगर आपके पास भी चूज़े नहीं बचते तो अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके, चाहे फार्मी चूज़े हों या देसी हों, आपके डेफिनेटली चूज़े बच जाएंगे। और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है हमने और बड़ी मेहनत की है। ये पहले आपको दिखाया था कि ये खुला हुआ ब्रूडर था सारा, लेकिन इसको स्पेशल किस्म का लाइट डोर लगाया है हमने, और ऑक्सीजन के लिए आगे नेट भी छोड़ी है। और देखें कि वो कितने एक्टिव हैं, जैसे कि वो दिन में हो। तो ऐसे ही सारी रात और सारा दिन इनकी लाइट जलती रहेगी, और हम ऐसे ही इनका जो है इसके बीच में रखेंगे अनटिल अनलेस ये इतने बड़े सेल्फ पे ना हो जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ 1 महीना तो हम डेफिनेटली रखेंगे शामिर इसको। जी बिल्कुल, 1 महीने, क्योंकि कितने काफ़ी बड़े हो जाते हैं वैसे। जी।
तो 1 महीने तक का हम रखेंगे इसके बीच में। ये सारा दिन की आज हमारी तैयारी है और बहुत ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है। अब हम इसको शामिर सारा उसी तरह से पैक कर देता है। हमने दोनों तरफ पक्की डोरियां लगाई हैं, एक छोटी सी कुंडी लगाई है जो कि बंद करके उसके ऊपर ये मोटा कारपेट का पीस डाला है, कुछ मोटे कपड़े डाले हैं उन पे। ये देखें गाइस, इधर से ये नेट खाली रखी है, यहाँ पे हमने फ्लैक्स नहीं लगाई है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि अगर इन्हें हीट की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन के बगैर तो ये रह ही नहीं सकते। और इसके ऊपर हम कुछ भारी चीज़ें और इसको ताला भी लगाएंगे ताकि ये सेव रहे और बिल्ली का या किसी भी किस्म किसी ऐसे ख़तरनाक जानवर का इनको कोई ख़तरा ना हो। और आई होप कि आपको हमारी ये मेहनत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।